दोस्तों, आखिर ये सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? आखिर किस बात की इतनी जल्दी है कि ये सरकार एक बिल के लिए खुद पूरी की पूरी सरकार दांव पर लगाने को तैयार है? कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में सरकार पेश करेगी वक्फ संशोधन बिल, लेकिन इस बिल को लेकर अजीब सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की आखिर ये बिल जब पेश हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट बिल, तो इसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो आपके सामने मैं साझा करूँ। इससे पता चलेगा कि सरकार या तो इस बिल को लेकर बहुत नर्वस है, या फिर डरी हुई है, या फिर वो इस बिल को पता नहीं क्या राज बनाकर रखना चाहती है। क्योंकि दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अजय झा ने देखिए खबर शेयर की है कहते हुए, सरकार कल 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। 8 घंटे का समय चर्चा के लिए दिया गया है, लेकिन आज अभी 2 बजे तक राजनीतिक दलों को बिल की कॉपी नहीं दी गई। सरकार के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि वो बिल की कॉपी देखने के बाद इस पर अपना रुख साफ करेंगे। मतलब आप सोचिए दोस्तों, कल ये बिल पेश होना है और दोपहर 2 बजे तक जो आपके सहयोगी हैं जेडीयू, उनको तक बिल की कॉपी नहीं दी गई। इतना इंपॉर्टेंट बिल है दोस्तों, कम से कम विपक्ष के लोगों को और सत्ता पक्ष के जो मोदी जी के सहयोगी हैं, उनको उनका अधिकार है कि बिल उनको मिले, क्योंकि वो स्टडी करें बिल को। अब आप बताइए, सरकार ये बिल टेबल करेगी और उसके बाद सरकार कल ही बहस कराएगी। क्योंकि दोस्तों, जो बात यहाँ पर जेडीयू के लिए कही गई है कि जेडीयू कह रहे हैं कि सरकार पहले बिल पेश तो करे, उसके बाद देखते हैं। मतलब कि जेडीयू को या फिर अपने सहयोगी टीडीपी को बिल नहीं दिखाया गया है कि बिल अगर होगा तो उसका प्रारूप क्या होगा। तो फिर अगर जेडीयू और टीडीपी को नहीं दिखाया गया है तो विपक्ष को भी नहीं दिखाया गया होगा। तो अब इसमें चांसेस क्या क्या बनते हैं? कल ऐसा क्या होगा जिसको लेकर ये सरकार इतनी डरी हुई है? और या फिर ये कह ले कि ऐसा क्या होगा जिसको लेकर सरकार पहले से ही प्लान बना रही है? देखिए दोस्तों, अगर 12 बजे ये बिल पेश किया गया तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जेडीयू कह रही है कि एक बार सरकार बिल पेश तो कर ले, हो सकता है वही बात विपक्ष भी कहे कि आप अभी बिल पेश कर रहे हैं और आपको आज ही क्यों बहस करानी है, हमको वक्त दीजिए, कम से कम 24 घंटे का वक्त तो दीजिए कि हम कम से कम इस बिल को स्टडी कर ले, उसके बाद बहस करें। क्योंकि आपको बिल को पूरे पढ़ना होगा, उसके प्रावधान पढ़ने होंगे, उसके कानूनी कई प्रावधान होते हैं तो उनको आपको समझना होगा। ऐसे सारे सांसद थोड़ी कानूनी रूप से इतने जानकार बैठे हुए हैं कि वो बैठकर बिल को पढ़ लें। तो ऐसा हो सकता है कि विपक्ष कल कहे कि ठीक है, आज आपने बिल टेबल कर दिया है, उसके बाद आप 24 घंटे का वक्त दीजिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है दोस्तों, तो दूसरा जो विकल्प बचता है या फिर दूसरी जो संभावना बनती है वो ये है कि संसद में इतना हंगामा हो कि संसद जो लोकसभा है वो ऑर्डर में ना हो पाए। देखिए, लोकसभा में अगर कोई बिल पेश करती है सरकार तो उसके लिए हाउस को ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर विपक्ष हंगामा करेगा, विपक्ष के सांसद ये कहेंगे कि आपने बिल आज पेश कर दिया है, हमको वक्त दीजिए बिल को पढ़ने के लिए, तभी तो हम बहस करेंगे। और अगर सरकार नहीं मानती और कल ही बहस के लिए आमादा हो जाती है तो विपक्ष हंगामा करेगा, अपनी सीट से खड़ा हो जाएगा, या फिर दोस्तों ओम बिरला की चेयर के पास आने की कोशिश करेगा। और इस कवायद में, इस कश्मकश में जो हाउस है वो ऑर्डर में नहीं होगा, और जब हाउस ऑर्डर में नहीं होगा तो फिर सरकार बिल कैसे पेश कर पाएगी? तो ये दूसरी संभावना है। और दोस्तों, तीसरी संभावना वो है जिसको लेकर मैं लगातार पिछले कई दिनों से कह रही हूं कि बहुत संभव है कि सरकार ये बिल पेश कर दे, उसके बाद बहस हो पाए ना हो पाए वो अलग बात है। क्योंकि देखिए, वक्त नहीं है। फ्राइडे यानी कि 4 तारीख इस लोकसभा सत्र का आखिरी दिन है, उसके बाद सत्र खत्म हो जाएगा। अब सत्र खत्म हो जाएगा तो बहस नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके जरिए बीजेपी अपने कोर वोटर को एक मैसेज दे सकती है कि देखिए, हम तो बिल पेश कर चुके थे, हम तो बिल पास करवाना चाहते थे, लेकिन हमको हमारे सहयोगियों का ही साथ नहीं मिला, हमको विपक्ष का साथ नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। इसलिए हम जिस तरह से बिल पास कराते रहे हैं उस तरह से हम इस बार पास नहीं करवा पाए। इसके जरिए वो अपने वोट बैंक को साध पाएगी। अगर ये जवाब है दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे पेच हैं, क्योंकि इस साल अब केवल बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार में बीजेपी को हर हाल में नीतीश कुमार का साथ चाहिए। बीजेपी जानती है दोस्तों कि नीतीश कुमार चाहे कितने भी कमज़ोर दिखें, नीतीश कुमार कई बार स्टेज में ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसको लेकर वो थोड़े एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ जाती है बीजेपी। लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी नहीं जीत सकती बिहार का चुनाव, अगर उसे जीतना है तो। और नीतीश कुमार का साथ चाहिए, तो नीतीश कुमार इतने कंफर्टेबल नहीं है इस बिल को लेकर। आज ललन सिंह जब संसद जा रहे थे और उनसे बात की गई इस मामले में, तो उन्होंने कोई साफ हाँ या ना में जवाब नहीं दिया कि वो सरकार का साथ देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं। अब जानकारी ये निकल कर आई है, जैसा कि अजय झा भी बता रहे हैं कि जेडीयू संसद में अपना रुख स्पष्ट करेगी। दोस्तों, नीतीश कुमार तो ईद मना रहे हैं मुसलमान भाइयों के साथ, यानी कि नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि को लेकर जिस तरह से हमेशा
थोड़े कंसर्न रहते हैं, वो उस छवि को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार ये सब ऐसे ही नहीं करते हैं। नीतीश कुमार अपनी इस छवि की वजह से थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट में डेंट करते आए हैं। जो एक मुश्त मुस्लिम वोट है जो आरजेडी को मिलता रहा या इंडिया गठबंधन को मिलने की जो आजमाइश इंडिया गठबंधन करता रहा, उसमें नीतीश कुमार की ये जो सेक्युलर छवि है थोड़ा बहुत डेंट करती आई है। तो आप सोचिए, अगर एक सीट में 2000-3000 मुस्लिम वोट भी नीतीश कुमार की ये सेक्युलर छवि काटती है, तो ये किसको नुकसान है? आरजेडी को नुकसान है ना। इसी साल होने वाले चुनाव में एक मुश्त मुसलमानों का वोट अगर बढ़ जाता है तो ये एंड ऑफ द डे आरजेडी को उस कैंडिडेट को जीतने से रोकेगा, और ये सीधा इनडायरेक्टली ये एनडीए को फायदा पहुंचाएगा, नीतीश कुमार और बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। तो बीजेपी भी चाहेगी कि ऐसा ध्रुवीकरण ना हो, सीधा हिंदू मुसलमान बिहार के चुनाव में ना हो, और नीतीश कुमार की इस छवि को आगे करके वो जितना वोट काट सकती है उतना वोट काटे। इसीलिए दोस्तों, ईद में सौगातें मोदी के नाम पर बाकायदा हैम्पर्स बांटे जा रहे हैं। आपको पता ही है सब कि उसमें बाकायदा महिलाओं के लिए सूट और कुछ खाने पीने का सामान, और पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा बाकायदा ईद के मौके पर खास तौर पर बांटे गए। कवायद ही ये है। तो जब बीजेपी खुद जानती है कि बिहार में इस बिल का नुकसान ज्यादा होगा, उसके अपने सहयोगी को वो नाराज कर लेगी और विपक्ष को एक मौका दे देगी कि देखिए ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कितने आगे चले गए, तो फिर बीजेपी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी ने कल सुबह 9:30 बजे कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई है। वहीं दूसरी ओर आज शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के बड़े सांसदों और नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। यानी इंडिया और कांग्रेस की रणनीति वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगभग तैयार है। दोस्तों, मोदी अमित शाह अगर चाहते हैं कि वो इस बिल को हर हाल पास करवाएं, तो वो अगले साल इस बिल को पुश कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल का। और दोस्तों, जाहिर तौर पर बीजेपी चाहती है, हेमंत बिस्वा शर्मा चाहते हैं कि दोबारा से बीजेपी वहां रिपीट करे, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी के बहुत पुराने ख्वाब हैं। और अमित शाह ने बाकायदा इस लोकसभा में ये ऐलान भी कर दिया कि बस कुछ ही वक्त का और इंतजार है, और इस अगले साल बहुत जल्द बीजेपी वहां सरकार बनाने वाली है। और पश्चिम बंगाल को लेकर तो स्वयं मोदी जी बहुत एक तरह से एग्रेसिव रहते हैं, आप कह सकते हैं। बाकायदा पिछली बार तो मोदी जी ने दीदी और दीदी वाला कैंपेन किया था, और पश्चिम बंगाल में बहुत निर्णायक वोट बैंक है मुस्लिमों का, जो कि एक मुश्त ममता बनर्जी को वोट देता रहा है। और पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी, इसके संकेत अमित शाह ने लोकसभा के अंदर इस सत्र में भाषण के दौरान दे दिए थे। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले अगर इस बिल को पुश करती है बीजेपी, तो हर लिहाज से उसको फायदा होगा। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? अगले साल जो बिल लाया जा सकता है, या फिर इस साल के अंत में जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आखिर इस साल इस बिल को इतनी जल्दबाजी में क्यों रखा जा रहा है? क्या आरएसएस का दबाव है? क्या संघ का दबाव है, जिसके बाद बीजेपी इस तरह से काम कर रही है? लेकिन कोई भी दबाव इतना बड़ा कैसे हो सकता है दोस्तों कि ये सरकार अपनी कुर्सी खतरे में डाले? क्योंकि हर लिहाज से दोस्तों, जयंत चौधरी हो या चिराग पासवान हो, अगर वो हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनसे उनका वोट बैंक पूछेगा आज नहीं तो कल कि हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स पर आप बोल रहे हैं, आपको खुले में नमाज पर रोक लगाने पर दिक्कत है, आप उसको फालतू की बात बोल रहे हैं, लेकिन ये तो पूरा का पूरा बिल आ गया, तो आप सरकार के साथ कैसे हैं? उसके अलावा टीडीपी के अपने अलग कंसर्न्स हैं। दोस्तों, इस सिनेरियो में अब दो ही चीज़ें हो सकती है। इसका मतलब ये एक है कि या तो कोई सीक्रेट मीटिंग हो गई है, या फिर कोई गुफ्तगू हो गई है, या फिर कोई बातचीत हो गई है और सरकार ने अपने सहयोगियों को बना लिया है। कोई ऐसा ऑफर दे दिया है नीतीश और नायडू को, जिसके जरिए उनको एक तरह से मैनेज कर लिया गया और वो मान गए, उनकी कोई शर्त मान ली गई होगी, या फिर कोई बड़ा फैसला ले लिया गया होगा सरकार द्वारा, या फिर सरकार सिर्फ एक मैसेज देना चाहती है इस बिल को इंट्रोड्यूस करके। हालांकि जो भी होगा वो तो कल पता चल जाएगा, लेकिन अब तक अगर सहयोगियों के पास बिल नहीं है, विपक्ष को बिल नहीं दिया गया है, और इस सत्र को मात्र 3 दिन बचे हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार या तो बहुत जल्दबाजी में इसको पास करवाना चाहती है, या फिर सरकार चाहती ही नहीं कि बिल पास हो, बस इंट्रोड्यूस हो जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा करके कोई फायदा होगा बीजेपी को, या फिर वो अपने कुछ छोटे राजनीतिक हितों के लिए अपने गठबंधन में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।